आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यह प्रश्न है, यदि विषुवत वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है और घूर्णन का वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्रुव पर घूर्णन का वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। क दिया हुआ है 0, ख दिया हुआ है 850 किलोमीटर प्रति घंटा, ग दिया हुआ है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा और घ दिया हुआ है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इसे हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो विषुवत वृत्त की, ये मान लीजिए हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो विषुवत होता है वो लगभग कुछ इस प्रकार है। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये क्या है, हमारे ध्रुव होते हैं दो, है ना। एक को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और एक को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस प्रकार से। तो विषुवत वृत्त की त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, 40,000 किलोमीटर। ठीक है, ये लगभग विषुवत त्रिज्या या विषुवत वृत्त की त्रिज्या 40,000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया जाए कि हमारा पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र है, सी है ना। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, जी, जो कि कम से लगभग होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये होता है। अब मान लीजिए हम कहाँ पर चले गए, ध्रुवों पर, इस बिंदुओं पर चले गए, ध्रुवों पर, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। तो हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है जी, वो ध्रुवों पर क्या हो जाता है, जी डेश बराबर, जो पहले से जी है ना, उससे थोड़ा कम होता है, ऋण क्या होगा, यहाँ का गुरुत्वीय जो घूर्णी त्वरण है उसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए आर ई है, तो ये हो जाता है आर ई गुणित, और इसकी घूर्णी गति मान लीजिए ओमेगा है, तो आर ई ओमेगा के बराबर है ना। हम जानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण होता है ना, कोणीय त्वरण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ध्रुवों पर जाने पर हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का वो क्या होता है, कम होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप करिए कि ओमेगा स्क्वायर बराबर आपको निकालना है, तो आप एक काम करिए, इसे पक्षांतर करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऋण जी डैश के बराबर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी ऋण जी डैश बटे आर ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अभी अभी मैंने बताया है कि ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाता है, जी डैश हो जाता है। तो हमें गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, जी डैश हो जाता है। तो हम जी बराबर फिर से क्या लिख सकते हैं, जी डैश लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, जी डैश ऋण जी डैश बटे आर ई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 0 बटे आर ई, जो कि आ जाएगा 0 के बराबर। अब ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, जो कि क्या है, घूर्णी गति है। अतः कह सकते हैं कि ध्रुवों पर घूर्णी गति क्या है, 0 है ना। ध्रुवों पर घूर्णी गति क्या है, 0 है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, का हो जाएगा कि ध्रुव पर घूर्णन का वेग 0। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।